हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल द कलिंगा कोचिंग। आज हमारे पास जो मटेरियल है आर्मी जीडी प्रैक्टिस पेपर है, ये जो प्रथम है। टाइमिंग है इसमें 40 मिनट होगी। क्वेश्चन 30 हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया आपकी स्क्रीन पे। इसमें जनरल नॉलेज है, साइंस है, मैथ है, इंटेलिजेंस। जैसे आर्मी का एग्ज़ाम होता है सेम उसी प्रकार का एग्ज़ाम है। पहला है पार्ट 1 जनरल नॉलेज। ये इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें 30 क्वेश्चन एक मिनी टेस्ट बना दिया है। लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको लाभ होगा। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए पार्ट 1 जनरल नॉलेज। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। आप सोचिए कि कौन सा हो सकता है। आप एक पेपर लेंगे, उस पर 1 से 30 तक गिनती लिख लेंगे और उसके आगे जो भी आपको आंसर लगे ए बी सी डी, आप वो आंसर लिखते जाएंगे। आपने आंसर कर लिया होगा, संभावना ये है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर है बी उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से था ये क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? आप अपना आंसर दीजिए। एक पेपर पे 1 से 30 तक गिनती लिख लीजिए और आपका समय बचेगा। उसमें सिर्फ आपने ए बी सी लिखना है और लास्ट में मिलान कर लेना कि आपके कितने ठीक हैं पूरे पेपर में। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? ए बिहार, बी हरियाणा, सी नागालैंड, डी छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर है ए बिहार। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए 8, बी 9, सी 7, डी 6। तो आप अपने जो भी पेपर बनाया है 30 तक गिनती लिखी है, उसके अंदर आप अपना आंसर लिखिए, ए बी सी डी जो भी आपका लगता है, और लास्ट में मिलान कर लेना आपके कितने ठीक हैं। तो आंसर है बी 9। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बी 9। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी बाबर, डी शेरशाह सूरी। जो भी आपको आंसर लिखे लगे वो आप अपना ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं। आखिरी में आप मिलान करेंगे कि आपके कितने ठीक हैं। तो दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया? अकबर ने। ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, नामदफा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी सिक्किम, डी कर्नाटक। तो आंसर है इसका ए अरुणाचल प्रदेश। जापान देश की राजधानी कौन सी है? ए पेरिस, बी बगदाद, सी टोक्यो, डी वाशिंगटन। तो इसका आंसर है सी टोक्यो। भारत की सबसे गहरी बंदरगाह कौन सी है? ए कोची, बी विशाखापट्टनम, सी एन्नौर और डी मुंबई। तो गहरी बंदरगाह जिसकी डीप ज़्यादा है, तो आप आंसर लिख चुके होंगे। तो मैं भी बताता हूँ क्या आंसर है इसका, बी 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप मिलान कर सकते हैं आपके कितने ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक टोक्यो 2020-21 में किस भारतीय को स्वर्ण पदक मिला? ए गीता फोगाट, बी नीतू रानी, सी नीरज चोपड़ा, डी बबीता फोगाट। तो इसका आंसर सी नीरज चोपड़ा। यह आपका जीके खत्म, पार्ट 2 साइंस शुरू होता है भैया। क्वेश्चन नंबर 9, चेचक किसके द्वारा होती है? ए आर्थोमिक्स वायरस, बी मौसम वायरस, सी वेरियोला वायरस, डी हर्पिस वायरस। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी वेरियोला वायरस। क्वेश्चन नंबर 10, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी 1। तो हृदय के कितने भाग हैं या चैम्बर, एक ही बात है।
तो आप लिखेंगे 10 के आगे आप 1 से लेकर 30 तक गिनती लिख लेंगे और आप ABCD जो भी आंसर लगे वो आंसर देंगे। तो इसमें जो आंसर है 10 का C, और लास्ट में मिलान कर लेंगे आप कितने आपके ठीक हैं, तो लास्ट में आंसर दिए गए हैं, लास्ट में फिर से हमने आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ए में O लिखा है, बी में A है, सी में AB है, डी में B है। वैसे तो आपको पता होगा जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो उनके कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। तो इसमें सर्वदाता कौन, तो क्वेश्चन नंबर 11 है सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो A, O इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? ए फीमर हड्डी, बी टीबिया हड्डी, सी एनिमल हड्डी, डी स्टेपिस हड्डी। सबसे मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, एनिमल जो जबड़ा बोलते हैं वो सबसे मजबूत है, आंसर है सी। फीमर हड्डी होती सबसे लंबी होती है, स्टेपिस होती सबसे छोटी होती है, टीबिया हड्डी हमारे गोडे से नीचे एंकल तक होती है, उसको टीबिया हड्डी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पीतल किस धातु का बना होता है? एल्युमिनियम प्लस ब्रास का, बी लोहा प्लस जस्ता का, सी तांबा प्लस जस्ता का, डी जिंक प्लस लोहा का। तो आंसर है 13 का सी, तांबा प्लस जस्ता। क्वेश्चन नंबर 14, हैवी वाटर का सूत्र क्या है? ए H2O, बी DTO, सी CTO, डी NTO। तो हैवी वाटर जिसको ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, इसका आंसर है 14 का बी, D2O। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट हुक, बी लेमांक, सी मेंडले, डी न्यूटन। तो कौन सा इसका आंसर है? ए रॉबर्ट हुक। पार्ट 3 मैथ से होता है। ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, वही काम बी 24 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 11 दिन, डी 10.2 दिन। तो इसका आंसर है डी 10.2 दिन। आप 1/18 प्लस 1/24 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 72 आ जाएगा, उसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, 18 चौके 72, 4 और 24 72, 3, 7/72 आ जाएंगे और 72 को 7 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसी संख्या का 20% 12 से है तो संख्या ज्ञात करो। ए 250, बी 300, सी 5000, डी 6000। किसी संख्या का, कोई संख्या है उसका 20% 12000 है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? संख्या आपने मान ली x गुणा में 20/100 बराबर 1200। अब 20/100 है तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 कट गया और बराबर है तो नीचे से ऊपर से गुणा होती है, 5 और 1200 की गुणा हो जाएगी, 6000 आंसर आ जाएगा। डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, 40, 42, 44, 46, 48, 50 का औसत क्या होगा? ए 46, बी 44, सी 45, डी 45.5। ऐसी संख्या में आप क्या करेंगे जो जिनमें बराबर गैप है, तो आप पहली संख्या लेंगे और आखिरी वाली संख्या लेंगे, उनको जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। जैसे 40 है पहले वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या 50 है, तो 40 प्लस 50 90 और बटा 2 कर देंगे तो कटेगा तो 45 आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसका सी है 45। क्वेश्चन नंबर 19, 60/2 का 6 गुणा में 24 जमा 36 माइनस 23 हल करो। तो ये बॉडमस का फार्मूला है, 60/2 है, भाग है ये, फिर का है, तो बॉडमस में ब्रैकेट नहीं है, ओ ऑफ है, का है, का ऑफ का मतलब और का मतलब एक ही होता है। तो का को हल करोगे 6 दूनी 12 हो जाएगा और 60/12 हो जाएगा, फिर भाग कर देंगे 5 आ जाएगा और 5 और 24 की गुणा कर देंगे 120 हो जाएगा। 120 में 36 जोड़ देंगे 156 और 23 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर 133 सी।
क्वेश्चन नंबर 20, 0.09 वर्गमूल कितना होगा? ए 0.3, बी 0.003, सी 0.03, डी 3.0। तो वर्गमूल में आपके राइट हैंड साइड से जोड़े बनाए जाते हैं। 0.9 का 1 बन जाएगा और 0 का 1 रह जाएगा। 0 से 0 और 0.9 को उतारेंगे तो 0.3 आंसर आ जाएगा, ए 0.3 ए। क्वेश्चन नंबर 21, 4000 का 20% का 10% का 5% क्या होगा? इस टाइप के सवाल को आप कैसे निकालेंगे? पहले आप 4000 लिखेंगे तो का मतलब गुणा होता है, गुणा 20/100, फिर का है, फिर गुणा लिखेंगे 10/100, फिर का है, फिर गुणा लिखेंगे 5/100, काट लेंगे। आप काटेंगे तो आपका आंसर 4 आएगा, बी। यदि क्रय मूल्य 80 है, ऊपरी खर्च 20 है और विक्रय मूल्य 120 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ए है 20%, बी है 30%, सी है 25% और डी है 40%। तो क्रय मूल्य 80 है, ऊपरी खर्चा उस पर 20 आया है तो 80 और 20 100 हो जाएगा। विक्रय मूल्य 120 है, 120 में 100 का अंतर कितना है? 20 रुपये का लाभ हुआ है। तो जो लाभ हानि होती है हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य हमारा 100 था और लाभ 20 है तो 20/100 गुणा में 100, 100 से 100 कट जाएगा, 20% आंसर आ जाएगा, ए आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 23, एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, एक पास खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? ए 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने जो पेपर लिया है 1 से 30 तक गिनती लिखी है, उस पर आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसमें चाल मतलब गति पूछा है, तो गति बराबर है दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है? जो गाड़ी की लंबाई है वो अपने आप में एक दूरी है, तो 100 बटा समय 10 सेकेंड है, 100/10 काटेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर उस 10 को हम 18/5 से गुणा कर लेंगे। वो सूत्र है मीटर को किलोमीटर बनाने का। 18/5 एक सूत्र है जो किलोमीटर और समय मतलब 1000/3600 को काटेंगे तो मिनिमाइज करेंगे तो 18/5 आ जाता है। तो ये बनाया है। तो आप 10 आ गया 10 मीटर और उसको गुणा 18/5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा आपका, डी। क्वेश्चन नंबर 24, एक आयताकार मैदान की भुजाएं 3:4 के अनुपात में है, इसका क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है, 25 पैसे प्रति वर्ग किलोमीटर बाड़ लगवाने का खर्च क्या होगा? इसके आंसर है 99.99 रुपीज और बी है 80.80 रुपीज, 87.50 पैसे। इस टाइप से होता है, वैसे रुपीज हमने लिख रखा है। डी बराबर 57.50 पैसे या रुपीज। तो इसका आंसर होगा 87.50 रुपीज, सी। इसमें हम लंबाई चौड़ाई मान लेंगे। मान लो लंबाई x है, चौड़ाई x है, तो 3x गुणा में 4x इक्वल टू 750। हम इसको काटेंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? 3x है 4x है, जब इनकी गुणा करते हैं तो इनकी घात जुड़ती है, तो 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब 750 को नीचे 12 लिखा जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 87.50 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 25, एक वर्त की परिधि का व्यास 14 मीटर है, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वृत्त होती है सर्कल, उसका जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मतलब 22/7 और आर होती है त्रिज्या। तो त्रिज्या व्यास दिया है 14 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई? 7 मीटर। त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होती है, तो 22/7 गुणा में 7 गुणा में 7
7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154, 154 वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 का सी आंसर है। हम रीजनिंग में घुसते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6, 5 स्लेटें हैं ए सी डी और ई एक मेज पर रखी हुई है। यदि डी बी के दाहिनी और ई के बाईं ओर तथा ए सी तथा बी के मध्य है तो मध्य में कौन सी किताब होगी? तो ए का ए है, बी का सी है, सी का बी है, डी का ई है। तो आप देखिए आपका आंसर क्या हो सकता है। लास्ट में मिलान करें आपके कितने ठीक हैं। 1 2 3 करके 30 तक गिनती लिख लें और आगे ए बी सी आंसर देते जाएं जल्दी जल्दी। वैसे इसका टाइमिंग 40 मिनट है। आप आराम से भी कर सकते हैं वीडियो को बार बार देख के। तो क्वेश्चन सी का आंसर बी है। सी आंसर है। सी ऑप्शन में बी जो दे रखा है, बी स्लेट है, वो मध्य में है। क्वेश्चन नंबर 27, विषम छाटे, अपराध आरोप, नाव लंबा, अमीर गरीब, आकाश पाताल। तो विषम इसमें ए है, अपराध आरोप, पहले आरोप लगाते हैं फिर अपराध निर्धारित होता है। बाकी सब उल्टे हैं, विपरीत है, आकाश पाताल, गरीब अमीर, नाव लंबा। यदि फ्रीडम के लिए सांकेतिक भाषा MODEERF हो तो लिबर्टी के लिए क्या होगा? ए में YTREBLI, बी में TRYELIB, सी में YTREBIL और डी में TREYLIB। तो देखिए इसमें फ्रीडम को उल्टा कर दिया गया है। जो लास्ट में M है वो आगे आ गया है, एज इट इज बिल्कुल उल्टा किया। फ्रीडम के जो सांकेतिक भाषा है उसको बिल्कुल उल्टा किया है। तो लिबर्टी को भी उल्टा करेंगे तो YTREBIL, तो सी आंसर होगा। 28 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 29, 1 2 6 15 31, आगे क्या होगा? एक में एक का वर्ग जोड़ दिया, 2 और 6 है तो इसमें 2 का वर्ग जोड़ दिया, 2 का 4 होता है। फिर 6 में 3 का जोड़ दिया, 9 होता है, 9 और 6 15, और 15 में फिर 4 का जोड़ दिया, 31, फिर 5 का जोड़ेगा 25, 31 और 25 56, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, अंतिम क्वेश्चन। ए पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर सीधा 12 किलोमीटर चलता है। वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? ए 10 किलोमीटर, बी 12 किलोमीटर, सी 13 किलोमीटर, डी 20 किलोमीटर। ए पूर्व की तरफ गया, 5 किलोमीटर चला, ठीक है, मान लो ये बेस बना दिया। फिर वो बाईं ओर सीधा 12 किलोमीटर चलता है, वो लंब हो गया है। अब ये जो कर्ण है, प्रारंभिक बिंदु और उस जहाँ पहुँचा वहाँ से कितनी दूरी पे है? तो आप 25 और 12 144, 144 और 25 169, और जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आंसर आ जाएगा। तो ए 10 किलोमीटर, बी 12 किलोमीटर, सी 13 किलोमीटर, डी 20 किलोमीटर। तो इसका आंसर सी है। आंसर सी 13 किलोमीटर। और ये मिलान कर सकते हैं आप। एक का बी, 2 का ए, 3 का बी, ऐसे आप मिलान कर सकते हैं। आपके कितने ठीक हैं? थैंक्स टू वॉच। वीडियो पसंद आए लाइक करना न भूलें, शेयर करना बिल्कुल न भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मेरा चैनल नहीं, योर चैनल है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।